जय गुरु जी संगत जी। आज मैं एक सत्संग आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे किसी के थ्रू पता चला, सुना मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी YouTube फैमिली को बताना चाहिए। अगर मुझे ऐसा ख्याल आया तो शायद से गुरु जी भी यही चाहते हैं। तो जो आज का लेख है कि कर्मों का लेखा जोखा, तो संगत जी कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो हमारे कर्म हैं वही हमारे साथ जाते हैं। जय गुरु जी संगत जी। तो बात, एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने अपना नाम भी दान लिया हुआ था और बहुत ज़्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत ना बोलती, सबसे प्रेम से मिलकर रहती। तो उसकी वो आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक ही चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसे रोज़ किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता, मारता पीटता। तो उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी टूट गई। लेकिन उस आदमी का रोज़ का काम था झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की कि हे गुरु जी, मेरा से ऐसे कौन सी भूल हो गई जो मुझे, मतलब मेरा पति रोज़ मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज़ मारता है, तो मैं क्या करूँ गुरु जी। तो गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ देता है। गुरु जी महाराज ने फिर कहा, ठीक है कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे। तो फिर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसकी आदत तो बनी गई थी रोज़ उसकी अपनी घरवाली से पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो कुछ साल ऐसे ही निकल गए। फिर उसने गुरुजी महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी तो मुझे रोज़ पीटता है, मेरा कसूर क्या है गुरुजी, मुझे बताइए। तो गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? तो उस महिला ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, अब तुम अब अपने घर जाओ। तो महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने मुझसे पहले भी यही कहा और आज भी फिर से ठीक यही कह दिया कि ठीक है जाओ। तो वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसा का वैसा रहा। उसने लड़ाई झगड़ा करना, रोज़ की लड़ाई करना, रोज़ का मारना पीटना। तो महिला तंग आ गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो कुछ साल ऐसे फिर से गुजरे तो वो गुरु जी के पास आई, मुझे अभी भी मारता है और मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई अब, तो मेरा कसूर क्या है गुरु जी? मैं तो सब कुछ करती हूँ, सेवा करती हूँ, सिमरन करती हूँ, ऐसे मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा? तो गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? तो उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, ठीक है जाओ फिर घर। तो इस बार लेकिन वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी मेरा कसूर तो बता दो, आप हमेशा यही कहते हो कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है, लेकिन मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाराज जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटी तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। एक महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब ये तो तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा है। तो फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से दोबारा शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच जान गई थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश क्यों होता है। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। तो संगत जी कैसी लगी सत्संग हमारा, आप बताइए कमेंट करके। जय गुरु जी।